अच्छा, फिर ना हमें इंसुलिन पंप्स का भी आइडिया होना चाहिए। नाउ व्हाट आर इंसुलिन पंप्स? दीज आर द कॉन्टिन्यूस सबकुटेनियस इंसुलिन इन्फ्यूजन डिवाइसेस, ताकि ब्लड में इंसुलिन का लेवल कम कम हो ही ना, ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज करे ही ना। डेफिनेटली अगर आप ड्रग लेना भूल जाते हैं या आप कुछ एक्सीडेंटली खा लेते हैं, या फॉर एग्जांपल यू एक्सरसाइज एंड योर ब्लड ग्लूकोज लेवल शूट्स अप, तो उस केसेस में हम एक पेशेंट को ना एक कॉन्टिन्यूस इन्फ्यूजन डिवाइसेस लगा देते हैं, विच आर अबाउट द साइज ऑफ अ पेजर, या छोटा सा मुझे सेल फोन होता है उसके साइज़ की होती हैं डिवाइसेस। और इससे ये होता है कि उसको कॉन्टिन्यूस ना शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन की डिलीवरी मिलती रहती है, सो दैट उसका ब्लड इंसुलिन लेवल कभी कम होता ही नहीं है। और इस तरह से ये ना डिवाइसेस दे गेट टेलर्ड अकॉर्डिंग टू द बेसल मेटाबॉलिक रेट, या अकॉर्डिंग टू द बेसल प्रोफाइल ऑफ द पेशेंट। तो फिर उसकी फिर ओवरनाइट ग्लूकोज लेवल भी मॉनिटर रहता है और मेंटेन रहता है। बिटवीन मील्स भी मॉडरेट लेवल में रहता है। और साथ में अगर उसको ग्लूकोज इन एक्सकर्जन्स हों, लाइक आफ्टर एन एक्सरसाइज या ड्यूरिंग एन एक्सरसाइज, तो उसको भी ये कंट्रोल कर लेती हैं डिवाइसेस। तो बस यही है, इसमें भी लिखा हुआ कि दीज आर द कॉन्टीन्यूस सबकुटेनियस होते हैं, ये कॉन्टीन्यूस डिलीवरी सिस्टम होता है इंसुलिन की डिलीवरी का। तो कॉन्टीन्यूस सबकुटेनियस इंसुलिन इन्फ्यूजन डिवाइसेस एंड दे कैन डिलीवर बेसल एंड बोलस इंसुलिन। तो वो अगर अब हमने डाली ही और सेंस किया कि ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा है, तो वो एक यू कैन से बोलस इन्फ्यूजन देगी इंसुलिन की। और अगर वो देख रही है कि ओवरऑल ठीक चल रहा है ग्लूकोज का कंट्रोल, तो वो थोड़ी थोड़ी बेसल फॉर्म में इन्फ्यूज़ करती रहेगी इंसुलिन, ठीक है। एक्सटर्नली वॉन्ड पम्प्स होते हैं, दे आर अबाउट द साइज ऑफ अ पेजर, और दे डिलीवर शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन थ्रू डे एंड नाइट। Advantage that it allows for establishment of a basal profile tailored to a patient, allowing for better overnight between meals glucose control and management of glycemic excursions that occur with exercise. Known adverse effects यही हैं कि कीटोएसिडोसिस हो जाएगा अगर इन केस कभी इससे डिलीवरी डिले हो जाए या इंटरप्ट हो जाए। डेफिनेटली डिवाइस से तो ख़राब भी हो सकती है ना। सो कीटोएसिडोसिस इसकी कॉम्प्लिकेशन है विच अकर्स व्हेन इंसुलिन डिलीवरी इज इंटरप्टेड। इसके अलावा चूँकि सबकुटेनियस इसकी हम इंसर्जन करते हैं स्किन में, तो इट कैन कॉज स्किन इन्फेक्शंस एज वेल। इसके अलावा कॉस्ट एंड एडिशनल टाइम चाहिए होता है बाय द स्टाफ टू इनिशिएट थेरेपी, तो कॉस्ट और टाइम नीडेड है। स्किन इन्फेक्शंस हैं, कीटोसिडोसिस की एडवर्स इफेक्ट्स हैं। गुड इफेक्ट्स ये हैं इसके कि एक इस्टेब्लिशमेंट होती है बेसल प्रोफाइल की टेलर्ड टू पेशेंट, अलाउइंग फॉर अ बेटर ओवरनाइट बिटवीन मील्स एंड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ ग्लाइसेमिक एक्सकर्शन दैट अकर्स विद एक्सरसाइज। तो बस यही है इंसुलिन पंप्स के बारे में बातें। और ये कि इसमें शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होती है, और ये बेसल भी इंसुलिन डिलीवरी करती है, बोलस भी इंसुलिन डिलीवरी करती है। तो दैट्स ऑल अबाउट इट।